प्रेमचंद जीवन एवं व्यक्तित्व। कोई भी साहित्यकार युगीन परिस्थितियों से निश्चित रूप से प्रभावित होता है, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं भी उसके साहित्य पर अनजाने में ही अपनी प्रतिछाया डालती चलती है। प्रेमचंद साहित्य भी इस तथ्य का अपवाद नहीं है। प्रेमचंद का निजी जीवन निरंतर संघर्षमय रहा। व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिस्थितियों ने उनके जीवन को घटना संकुल बना दिया, जिससे उन्हें अपने जीवन में संघर्ष करने का अदम्य साहस प्राप्त हुआ। इस समस्त परिस्थितियों ने प्रेमचंद को जीवन के प्रति गहन सूझबूझ तथा विशिष्ट जीवन दृष्टि प्रदान की। इन प्रसंगों की स्पष्ट छाप प्रेमचंद की कहानियां एवं उनके उपन्यासों में परिलक्षित होती है। जन्म एवं बचपन। प्रेमचंद का जन्म एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में बनारस से 5 मील दूर लम्ही गांव के कच्चे पुश्तैनी मकान में शनिवार 31 जुलाई 1880 को हुआ था। पिता अजय बलाल श्रीवास्तव डाक मुंशी थे। पिता ने पुत्र का नाम रखा धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय। उनके साहित्य में निरंतर सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासियों का विरोध करने वाले इस महान साहित्यकार के जन्म के साथ भी एक रूढ़ि जुड़ी थी। प्रेमचंद का जीवन 3 लड़कियों के बाद हुआ था। ऐसा लड़का तैंतर कहलाता है और ऐसी संतान के विषय में यह विश्वास किया जाता है कि वह माँ बाप में से किसी एक को खाए बिना नहीं रहती। प्रेमचंद का बचपन गांव में मौज मस्ती में बीता। खेतों से कभी ऊख तो कभी मटर उखाड़ लाना तथा ढेले से आम तोड़ कर खाना उनका नित्य कर्म था, जिसके लिए प्रायः घर में उनकी शिकायत आती थी और उन्हें डांट फटकार भी पड़ती थी। पेड़ पर निशाना लगाने में प्रेमचंद माहिर थे और गुल्ली डंडा खेलने में कुशल। गुल्ली डंडा और कबड्डी उनके प्रिय खेल थे। प्रेमचंद जब 6 वर्ष के थे तब काजकी नाम का डाक हरकारा उनके जीवन में आया और उनकी स्मृति में इतनी गहराई से बैठ गया कि वह प्रेमचंद की एक कहानी का नायक व शीर्षक भी बन गया। 8वें वर्ष में लम्ही गांव में 1.25 मील दूर लालपुर गांव के एक मौलवी साहब के यहाँ प्रेमचंद की उर्दू फारसी की शिक्षा प्रारंभ हुई। इन दिनों की स्मृतियाँ प्रेमचंद की चोरी, रामलीला, काजकी तथा होली की छुट्टी आदि कहानियों में अंकित हुई है। माँ की मृत्यु तथा विमता का आगमन। प्रेमचंद की माँ आनंदी देवी गोरे रंग, मंझोले कद, लंबे बाल, मीठी आवाज़ तथा चरहरे शरीर की थीं। इनमें से अधिकांश विशेषताएं उन्हें अपने पिता प्रेमचंद के नाना से मिली थीं, जो जमींदार के कारिंदा थे। वह सुंदर, गोरे, तगड़े, नेक तबीयत, सच्चे तथा शरीफ इंसान थे। आनंदी देवी सगृहिणी की पुरानी मरीज थीं। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे वह बीमार पड़ी और 6 महीने तक रोग शैय्या पर पड़े रहने के बाद उनका प्राणांत हो गया। इस प्रकार मात्र 8 वर्ष की आयु में प्रेमचंद की माँ की ममता भरी छाया से वंचित हो गए। दादी के लाड प्यार ने उन्हें कभी माता पिता का अभाव खलने नहीं दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता ने 50 वर्ष की आयु में पुनर्विवाह कर लिया। इस विवाह के 2 वर्ष पश्चात प्रेमचंद की दादी का भी स्वर्गवास हो गया और तब प्रेमचंद विमाता के साथ रहने के लिए बाध्य हुए। विमाता, जिन्हें प्रेमचंद चाची कहते थे, से उन्हें कभी मातृ सुलभ स्नेह प्राप्त नहीं हुआ। उनका व्यवहार नवाब के प्रति हमेशा कटु ही रहा। माँ के अभाव की यथासंभव पूर्ति दादी ने लगभग 4 वर्ष तक की, लेकिन दादी के भी न रहने पर किशोर वय नवाब को खाने पीने की भी तकलीफ होने लगी। गोरखपुर में पिता जिस मकान में रहते थे वह निहायत गंदा था। उसके दरवाजे पर एक कोठरी थी, वही नवाब को सोने के लिए मिली। इन पारिवारिक परिस्थितियों ने नवाब के हृदय पर हमेशा के लिए एक गहरा घाव अंकित कर दिया। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मातृहीन बालकों के प्रति विद्यमान अथाह करुणा एवं सहानुभूति इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है। मातृहीन बालक को प्रेमचंद संसार का सबसे निरा एवं दयनीय प्राणी मानते थे। घर से विरक्त एवं पुस्तकों के साथ